Hey, welcome to मेरा वर्क डिकोडर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट Su-57 फॉर इंडिया। रसिया ने एक रीसेंट इम्प्रूवमेंट किया है Su-57 में और एक ऑफर भी दिया है लाइक इंडिया को। तो विल डिस्कस अबाउट दैट और राफेल वर्सेस Su-57 ऑल्सो कि क्या डिफरेंस है लाइक फिफ्थ जेन और 4.5 जेन फाइटर जेट में। So, introduction to the deal. Russia launched upgraded Su-57 fighter jet. Russia ने recently एक upgraded Su-57 fighter jet launch किया है, which is specifically made for India. हम ये कह सकते हैं. Now, it is claimed to be dedicated for India. 100% इंडिया के लिए ये dedicated है और राफेल से 50% प्राइस में मिल रही है. Like राफेल की जो कॉस्ट थी around it is about you can say like 100 से 300 मिलियन डॉलर के बीच में आती है, राइट। और उसके जस्ट हाफ प्राइस में यू गेट Su-57 जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लाइक 50 to 65 मिलियन डॉलर पर जेट, राइट। तो लाइक आप फिफ्थ जनरेशन ले रहे हो एट 50% प्राइस, और या फिर 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट ले रहे हो एट डबल और 2.5 टाइम्स ऑफ द प्राइस। लाइक राफेल इंडिया ने ऑलरेडी 114 ऑर्डर कर रखा है, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू बाई Su-57 नाउ। ये इंडिया की एयर डोमिनेशन को एकदम स्ट्रेंथन कर देगा टू वेरी नेक्स्ट लेवल वंस इंडिया हैव Su-57। और जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड रसिया वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। नाउ व्हाई वी प्रीफर लाइक द फिफ्थ जनरेशन Su-57 नाउ बिकॉज इट हैज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ क्या होती है कि जो रेडार में विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, ओके। और उसके अलावा इट हैज़ लाइक सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, लाइक विदाउट आफ्टर बर्नर भी जब हम बहुत ही हाई स्पीड में जाते हैं तो उसे कहते हैं सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। उसके अलावा इसकी रेडार एवियोनिक्स भी बहुत ही अलग है और एआई असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम है। नॉर्मल कॉम्बैट सिस्टम इज डिफरेंट और एआई असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम इज प्रीटी एडवांस्ड, राइट, जो कि हमें फिफ्थ जेन में ही मिलेगी। नो राफेल इंडिया ने अराउंड अराउंड 114 ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी इट इज ऑन द वे, जिसमें से कि अराउंड 100 लाइक अराउंड 95 to 100 के अराउंड मेड इन इंडिया होने वाली है। दिस इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट और दिस इज गोइंग टू बी मेड इन इंडिया, लाइक मेजोरिटी ऑफ द पार्ट सेल से सारे के सारे तो 100% तो नहीं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई फ्रांस, लेकिन इंडिया लाइक आई थिंक 10 to 15 एक्सपोर्टेड में लाइक डायरेक्ट एक्सपोर्ट वेरिएंट में इंपोर्ट करेगा फ्रांस से। रेस्ट ऑफ देम इंडिया में ही बनने वाले हैं। इसके भी जो रडार सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इट हैज़ अ प्रूवन कॉम्बैट परफॉर्मेंस। अब कहाँ इसने प्रूव किया है लाइक परफॉर्मेंस को, ऑपरेशन सिंदूर में लाइक इट हैज़ परफॉर्म्ड लाइक it has performed really great. Now, IFC's direct Su-57 acquisition, crucial stopgap to counter China-Pak's stealth threat until AMCA is ready. AMCA जो प्लान है जो इंडिया की प्रोग्राम है वो अराउंड 2035 के आसपास जा करके जो फर्स्ट फ्यू प्रोटोटाइप्स जो है वो बनने शुरू होंगे, लाइक वो इंडियन आर्मी में यू कैन से कि आने शुरू होंगे, जो कि फिफ्थ जनरेशन ही होने वाले हैं 5.5। लेकिन अगेन वो 10 ईयर जो है वो काफ़ी बड़ा गैप है और इंडिया विल नीड इमीडिएट असिस्टेंस ऑफ न्यू फाइटर जेट्स, क्योंकि हमें पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को एक साथ काउंटर करना है, राइट। जस्ट एक कंट्री को काउंटर तो करना नहीं है कि जस्ट यू हैव जस्ट पाकिस्तान एंड यू just to counter with Rafael. We also have चाइना जो कि 6.5 जनरेशन पे 6th जनरेशन पे एट दिस मोमेंट काम कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने 6 जनरेशन फाइटर जेट बना रखी है एंड इट इज़ इन देयर आर्मी। और हम अभी सिर्फ 4.5 के एक्विजिशन कर रहे हैं लाइक राफेल, और 5 पे जनरेशन 5 पे वी आर इनटू डिस्कशन। Now, this potential acquisition is being viewed as a critical interim measure to counter emerging aerial threats in the region, right? और जो चाइनीज J-35A है उसकी भी स्टेल्थ जेट है, विच इज़ एन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये जो है हमारे AMCA ये अभी प्रोग्रेस में है और मिड 2030 विच इज़ हमने डिस्कस ऑलरेडी किया 2035 उसके अराउंड में ये हमारे प्रोटोटाइप्स रेडी होंगे और इंडियन आर्मी में वो आने शुरू होंगे, जो कि बहुत बड़ा गैप है अराउंड 9 ईयर्स में दे कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच मे हैपन।
राइट. नाउ why this is important for India to acquire फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि another very point is like एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है. हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, लाइक फ्रांस से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, राइट. मेक इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा लाइक बूस्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा हमारे एयर सिक्योरिटी को अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर, राइट. और उसके अलावा जो हमारी डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है जो फाइटर जेट्स की, उसे भी फुलफिल करेगा, क्योंकि अभी अराउंड 28-29 के आसपास में स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रन की, राइट. सो इसको भी इंक्रीज करनी है, और टू इंक्रीज इट वी नीड बोथ, वी नीड राफेल एज वेल, वी नीड लाइक Su-57 एज वेल. नाउ चैलेंजेस में क्या है, एक पॉसिबिलिटी है रिलायबिलिटी कंसर्न्स है Su-57 इंजन की, क्योंकि इट इज एट दिस मोमेंट इट इज लास्ट टाइम इस अपग्रेड से पहली वाली जो वेरिएंट्स थी उसमें Su-57 इंजन वाज नॉट एज पर, उसकी थ्रस्ट उतनी थी नहीं जितनी कि फिफ्थ जन फाइटर जेट की होती है. उसके अलावा परफॉर्मेंस इश्यूज भी इसमें रिपोर्ट हुए हैं पहले, और अभी जो मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, मेजर जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो तो हाई है, बट द प्रॉब्लम इज रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है ऑलरेडी फंसा हुआ, तो इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम स्पेयर पार्ट तो वो आने में बहुत टाइम लग सकता है और डिफिकल्टी आ सकती है. उसके अलावा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो होते ही होते हैं, वेदर यू एक्वायर Su-57 और यू एक्वायर फ्रांस से राफेल. बट एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इशू आती है, लाइक व्हेन यू डू द डील विद द रशिया, व्हाट हैपेंस लाइक USA कैन पुट a lot of sanctions on you, वो टैरिफ इंक्रीज कर सकता है, अगेन फिर से लगा सकता है. एंड रिसेंटली वी गॉट न्यूज़ की रशिया लाइक USA इंडिया पे फिर से टैरिफ लगाने वाला है आफ्टर 18%. क्यों? क्योंकि इंडिया माइट हैव अ डील विद द रशिया. तो अगर जैसे ही इंडिया की रशिया के साथ डील होती है, अगेन USA विल पुट सैंक्शंस एंड विल इंक्रीज द टैरिफ. जो 18% है वो फिर से 50-60, इट कैन गो एनी नंबर्स, वी डोंट नो कि किस नंबर्स पे जाएगा. Now, what is the conclusion? Su-57 की जो ऑफर है जो इंडिया को मिली है, which is a very strategic significance for India, क्योंकि we can also use that particular engine, क्योंकि there is a 100% tech transfer. There is 100% tech transfer. इसमें होता क्या है कि लाइक यू गेट 100%, लाइक वी हैव आवर ओन AMCA प्रोग्राम, तो इसमें वी कैन ऑल्सो यूज देयर इंजन, जो इंजन से जो भी हम सीखते हैं नॉट डायरेक्टली इंजन, पर वट एवर वी लर्न फ्रॉम like their tech transfer, so we can use that in AMCA to fasten our program. बहुत ही स्पीड अप कर सकते हैं इसे. उसके अलावा कॉस्ट एडवांटेज 50% ऑफ राफेल, दिस इज अगेन ग्रेट. उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो अगेन is really good and it matters. Now final decision will depend on kiska, like they have given us an offer, now the final decision will be taken by the Indian Army and after that the government of India. Now Su-57 belongs to which generation? So is it 4.5, 5, 5th, which generation it is? So answer this question. Apart from that, Rafael manufacture कौन सी country करती है? So answer this question and I'll give you a thumbs up once you answer this question. Okay, so this was more of a discussion about the Rafael and the upgraded version जो भी launch हुई है by the Russians for India, and they are very much curious at this moment, बहुत ज़्यादा curious हैं कि like to sell it to the India, because India और France में already we had a deal. Okay, so if you like it you can like and subscribe the channel as well, और हम आगे discuss करते रहेंगे points. Okay, so thank you very much.